नमस्कार, मैं हूं आपका अपना मुख्य संपादक मनीष शुक्लानी। आप लोग देख रहे हैं खबर गूंज जुनून सच बताने का। आज बात करने वाले हैं देहरादून के ऐतिहासिक पर्व झंडे मेले के बारे में। उत्तराखंड के देहरादून में झंडा जी मेले की भव्य शुरुआत हो चुकी है। शुक्रवार को भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने दरबार साहिब में माथा टेका। यहाँ महंत देवेंद्र दास महाराज ने लोगों को संबोधित करते हुए श्री गुरु रामराय महाराज के पद चिन्हों पर चलने की बात कही। हर वर्ष होली के 5वें दिन देहरादून में झंडा मेला आयोजित किया जाता है। देहरादून का झंडा मेला 347 साल का गौरव है। इस वर्ष ये मेला 12 मार्च से शुरू होने जा रहा है। इस मेले में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। आइए जानते हैं इसका इतिहास। सिखों के 7वें गुरु हर राय महाराज के बड़े पुत्र गुरु राम राय महाराज ने वर्ष 1675 में चैत्र मास कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन देहरादून में पदार्पण किया था। उसके ठीक एक वर्ष बाद 1676 में इसी दिन उनके सम्मान में उत्सव मनाया जाने लगा और यही से झंडे जी मेले की शुरुआत हुई और यह मेला दून घाटी का वार्षिक समारोह बन गया। तब देहरादून छोटा सा गाँव हुआ करता था। यहाँ मेले में देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं और इतने लोगों के लिए भोजन का इंतजाम करना आसान नहीं था। तब श्री गुरु रामराय महाराज ने दरबार में साझा चूल्हे की स्थापना की। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि दरबार साहिब में कदम रखने वाला कोई व्यक्ति भूखा न लौटे। पंजाब में जन्मे गुरु रामराय महाराज में बचपन से ही अलौकिक शक्तियां थी। उन्होंने कम उम्र में ही असीम ज्ञान अर्जित कर लिया था। उन्हें मुगल बादशाह औरंगजेब ने हिंदू पीर यानी महाराज की उपाधि दी थी। गुरु रामराय महाराज ने छोटी उम्र में वैराग्य धारण किया और संगतों के साथ भ्रमण पर निकल पड़े। भ्रमण के समय ही वह देहरादून पहुंचे। बताते हैं कि वह खुरबुड़े के पास गुरु रामराय महाराज के घोड़े का पैर जमीन में धंस गया। तब उन्होंने संगत को यहीं पर रुकने का आदेश दिया। उस समय औरंगजेब ने गढ़वाल के राजा फतेह शाह को गुरु रामराय महाराज का ख्याल रखने का आदेश दिया था। तब गुरु रामराय महाराज जी ने चारों दिशाओं में तीर चलाए और जहां तक तीर गए उतनी जमीन पर अपनी संगत को ठहरने का हुक्म दे दिया। गुरु रामराय महाराज के यहाँ डेरा डालने के कारण इसे डेराडून कहा जाने लगा, जो बाद में देहरादून से देहरादून हो गया। चूल्हे की आंच ठंडी नहीं पड़ी। धीरे धीरे झंडे जी की ख्याति दुनिया भर में फैलने लगी। हर दिन झंडे जी के दर्शनों को भीड़ पहुंचने लगी और श्रद्धालुओं के खाने की व्यवस्था के लिए दरबार साहिब के आंगन में साझा चूल्हा जलाया जाने लगा। श्री झंडे जी पर 3 तरह के गिलाफों का आवरण होता है। श्री दरबार साहिब का महत्व माना जाता है कि यहाँ पर सिखों के 7वें गुरु श्री गुरु हर राय के बड़े पुत्र श्री गुरु रामराय जी ने अपने धर्म का प्रचार और प्रसार किया था। उन्होंने यहाँ दून में वर्ष 1676 में डेरा डाला था। यही वजह है कि उन्हें देहरादून के संस्थापक के रूप में माना जाता है। वर्ष 1646 में होली 5वें दिन पंजाब के होशियारपुर जिले के किरदारपुर में उनका जन्म हुआ। उस दिन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी थी, इसलिए यहाँ हर साल भव्य मेले का आयोजन होता है। आज भी यहाँ हर दिन हजारों लोग एक ही छत के नीचे भोजन ग्रहण करते हैं। दर्शनीय गिलाफ के सस्ते ही झंडे जी मेले में झंडे जी पर गिलाफ चढ़ाने की परंपरा है। चैत्र में कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन पूजा अर्चना के बाद पुराने झंडे जी को उतारा जाता है और ध्वज दंड में बंधे पुराने गिलाफ दुपट्टे आदि को हटाया जाता है। सेवक दही घी व गंगा जल से ध्वज दंड को स्नान कराते हैं। इसके बाद झंडे जी को गिलाफ चढ़ाने की प्रक्रिया शुरू होती है। झंडे जी पर पहले सादे मार्किन को और फिर नील के गिलाफ चढ़ाए जाते हैं। सबसे ऊपर दर्शनीय गिलाफ चढ़ा जाता है। पवित्र जल छिड़कने के बाद श्रद्धालु रंगीन रुमाल दुपट्टे आदि बांधते हैं। दरबार साहिब में अब तक के महंत औददास 1687 से लेकर 1741, महंत हर प्रसाद 1741 से लेकर 1776, महंत हर सेवक 1776 से लेकर के 1818, महंत स्वरूप दास 1818 से लेकर 1842, महंत प्रीतम दास 1842 से लेकर 1854, महंत नारायण दास 1854 से लेकर 1885, महंत प्रयाग दास 1885 से लेकर 1896, महंत लक्ष्मण दास 1896 से लेकर 1945, महंत इंद्रेश चरण दास 1945 से लेकर 2000, महंत देवेंद्र दास 25 जून 2000 से लेकर गद्दी नसीब पर। तो बताइएगा आपको कैसा लगा आज का शीर्षक। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं मुख्य संपादक मनीष शुक्लानी। आप लोग देख रहे हैं खबर गूंज जुनून सच बताने का। जय हिंद, जय भारत।